तो दोस्तों नमस्कार। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज बताऊंगा मैं एरिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया का निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, बेंडिंग जो हो रहा है, जब भी बेंडिंग मोमेंट लगेगा, सैगिंग या हॉगिंग कैसा भी लग रहा हो, तो न्यूट्रल एक्सिस जो होती है, दो एक्सिस आती है किसी भी क्रॉस सेक्शन में, दो एक्सिस आप बना सकते हो, वाई और एक्स। तो जिस एक्सिस के अबाउट आपका बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाई आर, ये फॉर्मूला है बेंडिंग इक्वेशन। जब आप इसे लगाओगे तो एम बाय आई, इसमें एम तो हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस के अबाउट लेना है जिसके अबाउट बेंडिंग होगी, या फिर बेंडिंग एक्सिस जो होगी। तो भाई, और सिग्मा जो है आपका वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस होगा, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का आता है, डिपेंड करता है आप अपर फाइबर पे निकाल ले हो या लोअर फाइबर पे, है ना। और y जो है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए तो मैंने बता दिया था, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है और एक्सट्रीम बेंडिंग स्ट्रेस आपको मिलेगा अपर फाइबर या लोअर फाइबर पे। तो भाई क्वेश्चन उसी पे आता है मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वाई स्क्वायर डी ए आप निकालोगे, इंटीग्रेशन लिमिट रख दोगे आप जो शेप है उसके हिसाब से, और ऐसी आई वाई जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए। तो भाई अब इसे कैसे करेंगे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका मैंने एग्जांपल लिया, तो मुझे आई एक्स निकालना है, तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। जब आप एक्स के अबाउट निकाल रहे हो तो एक स्ट्रिप आप ले रहे हो, ये जो है दो जो मैंने स्ट्रिप बनाई है, इसके बीच में एलिमेंटल एरिया लिया है, जो एरिया डी ए है वो है बी इंटू डी वाई, है ना, और वाई स्क्वायर डी ए ले रहे हैं क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उससे वाई डिस्टेंस पे है। तो भाई वाई स्क्वायर डी ए जो है वो हो गया बी डी वाई, तो मैंने बी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, जो y की लिमिट है कहाँ से कहाँ जा रही है, इसको आपने रेफरेंस चूज़ किया तो इसके नीचे वाला नेगेटिव लोगे, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे माइनस डी बाई टू, ऊपर प्लस डी बाई टू, क्योंकि रेफरेंस तो आपकी ये है ना न्यूट्रल एक्सिस, तो माइनस डी बाई टू से डी बाई टू। तो भाई ये इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री, यानी कि बी बाई थ्री बाहर कर दिया, डी बाई टू का होल क्यूब माइनस डी बाई टू का होल क्यूब, ये बी डी क्यूब बाई 12 आता है। अगर इसको ही आप वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे होते इस वाली, तो आप लगाते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए, उस केस में डी ए हो जाता है डी इंटू डी एक्स, डी इंटू डी एक्स, क्योंकि आप स्ट्रिप ऐसे करके लेते और डिस्टेंस एक्स लेते, अगर वाई लेते, आई वाई आप कैलकुलेट कर रहे होते तो डी बी क्यूब बाई 12 आता, लेकिन आई एक्स जो है बी डी क्यूब बाई 12 आ रहा है। अब बी यहाँ पे विड्थ है, डी जो है डेप्थ है क्रॉस सेक्शन की, तो भाई क्रॉस सेक्शन का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, और उस एक्सिस के अबाउट आपको लेना है आई एक्स या आई वाई, किस हिसाब से आप लोगे, जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है, तभी पता लग जाएगा आपको। तो एक और चीज़ होती है, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पे भी लगेगी। ये क्या कहती है, देखो अगर ये सेंट्रोइडल एक्सिस है एक्स एक्स, तो किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, या फिर जो भी आपका फिगर है जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का स्क्वायर, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसे ही आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लगाते थे, वहाँ पे होता था आई एक्स एक्स प्लस एरिया की जगह वहाँ मास आता था, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे जो है मास की जगह एरिया आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ऐसी सर्कल है, मैंने आपको बताया था आई जेड जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है पाई डी की पावर 4/32, ये टॉर्सन वाले चैप्टर में डिराइव कर चुका हूँ। तो आई जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, इस थ्योरम को भी आप पढ़ चुके हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो भाई ये जो सर्कल है ये सिमेट्रिक फिगर है, तो आई एक्स और आई वाई सेम हो जाएगा, 2 लिख दिया इक्वल टू पाई डी की पावर 4/32, तो आई एक्स और आई वाई जो है सेम आता है सर्कल के केस में, पाई डी की पावर 4/64। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए बोल रहा है तो एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, तो सिग्मा आ जाएगा एम वाई बाई आई, है ना। तो अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो वाई मैक्स आप लोगे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और आई जो है उसके उस एक्सिस के अबाउट लोगे जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है, और एम जो है मैक्सिमम आप रखोगे ताकि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिले। तो ये इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा सब।
ये देखो मैंने बता दिया, रेक्टेंगुलर के केस में एम वाई मैक्स बाय आई जो होता है, एम इंटू वाई मैक्स क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट देख रहे हो तो ये डेप्थ होती है d/2 है वाई मैक्स, और आई जो है BD³/12, तो 6m/BD² आएगा। अगर बेंडिंग एक्सिस जो है जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है वो एक्स एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस, जैसे ये एक बीम है इसका क्रॉस सेक्शन होगा अंदर की ओर, तो इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट जो है इस एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा, है ना। तो वो इस क्वेश्चन में आप देखो लोडिंग जब ऐसे लगेगी तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे आपका इस तरह से ही आएगा। तो आप बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन में आप आई एक्स लोगे, आई वाई नहीं लोगे। आई वाई तब लेते हैं अगर बेंडिंग इस टाइप से हो रही होती, साइडवर्ड बेंडिंग, लेकिन ये है लोअर या अपवर्ड बेंडिंग, सैगिंग या हॉगिंग बेंडिंग। अगर ये बेंडिंग जो है इस तरह से हो रही होती बोर्ड के अंदर की ओर, लेकिन बेंडिंग जो है इस वाले प्लेन में हो रही है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, इसको आप विजुअलाइज करो। तो सिग्मा मैक्स पूछ रहा है, ये क्वेश्चन था 1200 न्यूटन पर मीटर की आपकी यूडीएल लग रही है 4 मीटर तक, उसके बाद 2 मीटर खाली है और ए पर हिंज है, सी पर रोलर है। तो भाई आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन निकालनी होती है, तो मोमेंट अबाउट ए आप 0 कर दो, तो RC इंटू 6 काउंटर क्लॉकवाइज इक्वल टू 1200 इंटू 4 हो गया, इंटू वो हाफ पे लगेगा, मैंने बताया था यूडीएल का 1200 इंटू 4 हाफ पे लगेगा, इंटू 2 वो क्लॉकवाइज है। तो भाई यहाँ से आपने RC निकाल दिया 1600 न्यूटन, ये देखो क्लियरली 1600 न्यूटन आ गया। और आपका RA जो हो जाएगा नेट डाउनवर्ड लोड माइनस RC, यानी कि 1200 इंटू 4 4800 माइनस RC जो है 1600, 3200 न्यूटन आ गया RA। तो भाई अब क्या करोगे अब आप क्या करो, किसी एक्स सेक्शन पे लेफ्ट सपोर्ट से आप शियर फोर्स की इक्वेशन लिखो। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है सिंपली सपोर्टेड बीम है, जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो शियर फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी 3200 माइनस 1200x, है ना। किसी भी सेक्शन पर आप देखोगे लेफ्ट से आप देख रहे हो तो 3200 पॉजिटिव और डाउनवर्ड लोड जो है लेफ्ट से नेगेटिव माइनस 1200x। तो आप क्या करो, शियर फोर्स 0 रख दो, वहाँ से बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो शियर फोर्स होता है। तो शियर फोर्स जहाँ पे 0 होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है, तो आपको ये 0 रखने से x इक्वल टू 32/12 2.67 मीटर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल है, ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आ गया 3200 x माइनस 1200 x²। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखो एक्स सेक्शन पे, क्या हो जाएगी 3200 इंटू एक्स, सैगिंग है पॉजिटिव हो गया 3200 इंटू एक्स ये लिखा है, माइनस का 1200 इंटू x²/2, 1200 इंटू एक्स वो मिड पे लगेगा इंटू x/2, हॉगिंग है तो नेगेटिव हो गया, माइनस 1200/2 मतलब 600x²। तो भाई मैंने x इक्वल टू 2.67 मीटर पे डाला इसमें, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ से न्यूटन मीटर में मुझे मिलता, लेकिन मैंने क्या करा ये यूनिट्स को चेंज कर लिया है, 600 न्यूटन पर मीटर था, पर mm में करा तो 0.6 हो गया, ताकि बेंडिंग मोमेंट मुझे न्यूटन mm में मिले। मैंने बताया था स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए सारी यूनिट जो है सोम के अंदर mm और न्यूटन में होनी चाहिए, तब स्ट्रेस मेगा पास्कल में आएगा। तो मैंने बेंडिंग मोमेंट में 3200 जो है वो तो न्यूटन में इंटू x mm में डाल दिया, 2670 mm माइनस 600 न्यूटन पर मीटर की यूनिट है, पर mm में 0.6 हो गया, x यहाँ पे डाल दो mm में, तो भाई 4.26666 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, यह आ गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो सिग्मा मैक्स जो होता है 6m/BD², मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है रेक्टेंगुलर के केस में अपर मोस्ट फाइबर पे होगा, जो कि y मैक्स है d/2, न्यूट्रल एक्सिस से लेते हैं d/2, ये ले लिया देखो d/2, और i जो है BD³/12 है, क्योंकि बेंडिंग एक्सिस जो है x एक्सिस है। आप देखो यहाँ पे कैसे आपको पता लग रहा है, जो लोडिंग हो रही है बेंडिंग मोमेंट जो भी क्रिएट हो रहे हैं इस टाइप से या इस टाइप से हो रहे हैं, तो वो इस वाली एक्सिस के अबाउट है, इस वाली के, और ये क्रॉस सेक्शन पे x एक्सिस है और ये तो y होती है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जो भी डेवलप हो रहे हैं ऐसे या ऐसे हो रहे हैं, तो आपको IX एक्सिस लेनी है, ना कि IY। तो बेंडिंग एक्सिस रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है। तो भाई सिग्मा मैक्स आ गया 421.3985 मेगा पास्कल, यानी कि 421.4 मेगा पास्कल अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आपको SFT BMD का भी कॉन्सेप्ट लगा कि जहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम में शियर फोर्स 0 हो रहा होता है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा होता है। तो आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करके भी देख लेना। शियर फोर्स डायग्राम पहले 3200 आएगा पॉजिटिव का, फिर ऐसे कट करते हुए जाएगा, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की जो छतरी होगी मैक्सिमा ले रही होगी, तो आपको पता लग जाएगा वहाँ से भी। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको खुद से भी सॉल्व करना, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो भाई थैंक यू।